अच्छा, करियर में दूर जाना है इसलिए आपने सिलेक्ट किया टीआरएस क्लिप्स हिंदी। ओके ओके ओके, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पर क्लिक करो और सीखते जाओ, लाइफ में दूर चलते जाओ। हैव यू हैड लाइक बैड एक्सपीरियंसेस व्हाइल ट्रैवलिंग? Yeah, bad experience is the only thing that you remember in your traveling. मैं वेनिस गया, तो फर्स्ट टाइम वेनिस के अंदर स्टेप इन किया। मैंने कहा यार वेनिस देखना है, बड़ा सुना है इसके बारे में, इटली में ऑलरेडी थे ही वहाँ पे काफ़ी दिन से। मैंने कहा वेनिस भी चली आते हैं। अंदर गया, मैंने कहा सर ये होटल जाना है, टैक्सी कहाँ मिलेगी? तो उसने मुझे देखा, फर्स्ट टाइम इन वेनिस। मैंने कहा गो आउटसाइड एंड सी। तो वहाँ पता लगा कि कोई टैक्सी होती ही नहीं है, यू हैव टू स्टेप इन टू द बोट। वो बोट ही लेके जाएगी आपको सब जगह। तो हमने वहाँ पे देखा वेनिस की गलियाँ बड़ी छोटी छोटी सी है, और होटल्स ऐसा नहीं है कि आपको आउटशाइन होटल दिख जाए। तो आपके पास होता है कि किसी गली में अंदर जाके ऊपर फ्लोर पे एक होटल होगा। वी कुडंट फाइंड अवर होटल। रात के करीब 8-9 बज गए थे और होटल मिला ही नहीं। अलोन ट्रैवलर, वहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा। लोगों से पूछा ये होटल कहाँ पे है, कोई बता रहा है वहाँ है, कोई वहाँ है, नहीं मिल रहा कहीं पे भी। फिर डिसाइड किया कि देखो मिल तो रहा है नहीं। 1-2 होटल में पूछा, उन्होंने कहा वी आर फुल्ली बुक्ड। मैंने कहा आज तो रात बीतेगी सड़कों पे। मैंने कहा स्टेयर्स पे बीतेगी रात, अब कुछ ऑप्शन तो है नहीं। तो डिसाइड कर चुके थे। मैंने कहा ठीक है वहीं बैठ जाते हैं। और देख रहा था मैप में, गूगल मैप कुछ काम नहीं कर रहा, वहाँ गली में बता रहा है वहाँ कोई होटल ही नहीं है, होटल वाला कॉल नहीं पिक कर रहा है, पता नहीं कौन सा होटल बुक कर लिया है। डिसाइड करा कि ठीक है आज वेनिस की सड़कों पे ही, अब कुछ हुआ तो हुआ, पुलिस वाले आ गए तो और बढ़िया है, होटल पूछ लेंगे, और अगर कोई मॉबस्टर या कुछ आ गया तो सामान गया आज। वहाँ पे बैठा था, करीब रात के 9 साढ़े 9 बज गए थे। फिर एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी आए, टूरिस्ट। मैंने कहा हाँ टूरिस्ट, शो मी योर होटल। उन्होंने होटल कहा, कम विद मी। मैंने कहा वाई? फॉलो मी, आई टेक यू टू योर होटल। अब प्रॉब्लम ये है कि आप 9:30-10 बज रही है, अब उसके साथ जाओ तो शायद वो होटल दिखा दे, शायद वो जाके वहाँ पे आपको लूटेगा। देयर इज बोथ थिंग गोइंग इन योर माइंड। मैंने कहा ठीक है अब देखते हैं, जहाँ तक भीड़ का इलाका है वहाँ तक तो ठीक है, अगर कहीं गली में लेके गया तो भागेंगे। तो फिर वो वहाँ पे लेके गया। फिर वो एक छोटी सी गली के पास आके वहाँ रुक गया। मैंने कहा अब तो गली दिख रही है और ये बंद भी है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा उसमें। बोले आपका होटल वहीं है। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा। तो फिर थोड़ा 5-6 मिनट कन्वर्सेशन के बाद कुछ लोग आए वहाँ पे, इटालियंस वगैरह थे। तो मैंने उनसे पूछा ये है, फिर उन्होंने सबने कहा कि नहीं हाँ आपका होटल वहीं है। तो मैंने कहा आप सब साथ चलो। फिर वहाँ अंदर गए तो पता लगा, फिर उसने नॉक करा। फिर उसने, बुजुर्ग ने उस बंदे को इतना झाड़ा, इतना रॉ कन्वर्सेशन था उनका दोनों का आपस में, कि हमारे सिटी में एक टूरिस्ट आया है जो कि सड़क पे बैठा था, तुम उसका फोन क्यों नहीं पिक कर रहे? मैंने कहा आज बच गए हैं, वरना या तो रात यहीं होती या फिर ये लूट लेता आज। आपकी मगिंग हुई है कभी? नॉट ऑफिशियली बट हाँ अनऑफिशियली चाइना में मैंने करीब $900 का पिज्जा खाया था। $900? हाँ बहुत बेकार पिज्जा था। मतलब कितना होता है? 56,000 रुपीज? हाँ वो सबसे, वो मगिंग ही थी एक्चुअली में। मैं एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पे बैठा, मैंने कहा कि क्या ऑर्डर करें? मैंने कहा पिज्ज़ा ला दो, तुम्हारे बाकी तो तुम पता नहीं क्या क्या ले आते हो खाने के लिए। तो मैंने कहा मार्गरीटा, नथिंग एल्स। तो उसके बाद एक कुछ स्टूडेंट्स वहाँ बैठे थे, ग्रुप आए, यू स्पीक इंग्लिश? मैंने कहा यस आई स्पीक इंग्लिश। तो उन्होंने कुछ छोटा मोटा कन्वर्सेशन करा, वेयर आर यू फ्रॉम, ये वो, हाई करा, मैंने भी बाय करा, मैं चला गया। उसके बाद रेस्टोरेंट वाला आया पिज्ज़ा लेके और बिल दिया। बोला कि वो, और जो बिल आया मैंने कहा इतना कैसे आ गया पिज्ज़ा का? बोले वो स्टूडेंट्स का भी तो बिल आपका ही है। एंड दैट वाज प्री प्लान, क्योंकि मैंने उनके टेबल पे देखा इतना कुछ खाना था ही नहीं। एंड देन से सेड कि ये तो भरना पड़ेगा। मैंने कहा मैं क्यों भरूंगा, वो उधर से टेबल पे है, मैं इस टेबल पे हूँ, मैं क्यों भरूंगा? Where was this in China? बीजिंग। Okay. तो उसके बाद उन्होंने तुरंत ही करा कि विद इन 5 मिनट्स वहाँ पे पुलिस वाला आ गया। मैं इतनी जल्दी? मैंने कहा तुम्हारी पॉपुलेशन हमसे भी ज़्यादा है, इतनी जल्दी तो नहीं आता। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है ये देना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी केस और एवरीथिंग। मैंने कहा आज तो फंस गए हैं। आई स्वाइप माई कार्ड। मैंने कहा अब $900 का पिज्ज़ा एंजॉय तो कर लें, अब इतने दिए हैं तो। मैंने कहा ये तो मैं पूरा ही खा के जाएगा अब तो। चाइना देश कैसा है एज अ कंट्री? मतलब जितना मैंने सुना बहुत अलग होते हैं वहाँ के लोग, और लाइफ भी अलग होती है वहाँ की। See, if you have survived in China for 15 days or 20 days, now you can survive in any country. क्यों? Because सबसे पहले तो आपको जाते हैं आपको पता लगता है कि आपकी गूगल पे कितनी डिपेंडेंसी है। Your mails are on Google, your maps are on Google, your search is on Google, everything is on Google. और वहाँ पे सब कुछ अलग है। वहाँ पे आपको जाने के लिए मुझे तो मैप सीखने पड़े कि पेपर के जो मैप्स आते हैं उनको कैसे रीड करते हैं। अदरवाइज चाइना अपने आप में एक पूरा कंट्री है, अपने आप में एक इकोसिस्टम है, लोगों का पर्सपेक्टिव अलग है। हमारे लिए ईवल लगते हैं, हम सब चाइना को ऐसे देखते हैं कि ईवल कंट्री है, बट आप अंदर से देखोगे तो उन कंट्री को लगता है कि नहीं हमारा लीडर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो एक डिफरेंट टेक है उस कंट्री के अंदर, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज सच ए नाइस थिंग।
You should actually visit it once. Because वहाँ पे जो उसको चढ़ने का एक एक्सपीरियंस है ना, that is so painful. It tests your endurance, it tests your health, fitness, mentality. क्या वहाँ तक जा पाऊंगा? Because उनका एक कॉन्सेप्ट है, आप नीचे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देन उसके बाद बॉटम पे फिर एक फर्स्ट लेयर है और एक फिर सेकंड लेयर है. सेकंड, अगर फर्स्ट लेयर पे आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो सेकंड लेयर पे आपको एक हीरो सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड दे से कि हीरो सर्टिफिकेट इतना आई ओपनिंग है कि आप उसको ले लो एंड देन यू एक्चुअली बिकम ए हीरो. एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज आप वहाँ जाके सर्टिफिकेट लेते ही नहीं हो. द जर्नी इज सो टफ एंड सो लाइक इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू. तो अगर आपने वो जर्नी कर ली है, एक्चुअली यू हैव बिकम अ हीरो. इट टेस्ट योर स्ट्रेंथ, फिटनेस एंड एवरीथिंग. एट दैट टाइम आई वाज नॉट दैट फिट, पर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बहुत ज़रूरी है. वो लोग इंडियंस को किस नजरिए से देखते हैं? दे लाइक इट. और टेक्नोलॉजिकली आपने क्या नोटिस किया चाइना के बारे में? वेरी एडवांस. वहाँ पे एक स्ट्रीट मैंने देखा था. उस स्ट्रीट पे आप वॉक करते हो तो अगर आप वॉक का सिग्नल भी तोड़ते हो तो कैमरा एक्चुअली डिटेक्ट्स यू और वहाँ पे आपका फोटो आ जाता है विद योर देयर आधार कार्ड काइंड ऑफ ए नंबर एंड यू गेट अ फाइन. ओके, So that is मतलब पूरे बेसिकली ब्लैक मिरर चल रहा है वहाँ एक तरह का. sort of. In some cities it's running an experimental thing. But yeah, मेरे को जो गाइड थी मेरे साथ, जो मेरे को कुछ काफ़ी घुमा रही थी, उसने भी कहा कि you don't have to worry about your bags and everything and keep it in the car. It's safe. आपने कल्चरली क्या सीखा कि why has that country grown so much? Because वहाँ के जो इकोसिस्टम है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया है उस फैक्ट्रीज को डेवलप करने में. बिकॉज वहाँ पे मैं, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जीपिंग, तो उनके, मैं वहाँ पे उनके गांव जिसको बोलते हैं कि फर्स्ट इलेक्शन उन्होंने वहाँ से लड़ा था, तो वहाँ पे मुझे गाइड लेके गई कि वहाँ घूमना है. मैंने कहा बिल्कुल घूमना है. तो वहाँ जब मैं गया तो मैंने लोगों से बात करी, काफ़ी लोगों को इंग्लिश आती थी वहाँ पे. तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनका एक कहना है कि आप सब लोग एक बोट हो, मैं इंडिविजुअली एक एक बोट को ऊपर नहीं उठा सकता हूँ, बट ये पूरा कंट्री एक ओशियन है, मैं इस ओशियन में अगर पानी ही ज़्यादा भर दूंगा तो सारी बोट ऊपर आ जाएगी. तो जो इकोसिस्टम है, जो फैक्ट्रीज में डेवलप कर रहा हूँ, वो पानी है. तो मैंने सबको पानी भर दिया यहाँ पे, अब सारी बोट अपने आप ऊपर आ रही है. तो वेरी इंटरेस्टिंग टेक अबाउट देम. ये जो आप कह रहे हो कि पानी है, फैक्ट्रीज पानी है, आई फील कि बेसिकली पैसा पानी होता है एंड इनका पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पानी को तरह से देखा जाता है. मतलब आपको टूल्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट आपको टूल्स दे रही है कि जाओ काम करो, फैक्ट्रीज दे रही है कि आप काम करो. और हर एक इंडिविजुअल अगर काम करने लायक हो गया, उसका अगर घर पे खाने का इंतजाम हो गया है, क्योंकि देखिए आप कितने भी एंटरप्रेन्योर बन लीजिए, अगर आपके पेट में खाना नहीं है ना, सारी एंटरप्रेन्योरशिप बाहर आ जाती है. तो वो उसका इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है. आप फ्री का झंडा लेके दौड़िए, चाहे कुछ भी करिए, फूड चाहिए टेबल पे.